हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे हम प्रोवाइड कराते हैं हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों का जो भी आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। अगर स्पेशली एफवाई की बात करूं, क्योंकि एफवाई एंड टीवाई पे ज्यादा फोकस था हमारा, तो एफवाई वाले बच्चों का अगर बात करूं, एफवाई बीकॉम, बैफ, बीबीए, बीएमएस, बीएफएम वाले बच्चों का दो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो आपका है, एक तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकेंड आपका बिजनेस मैथमेटिक्स। कंप्लीट लेक्चर्स प्रोवाइड कराए गए हैं आपको चैनल पे। जो टॉपिक्स हम लोग स्टार्ट करें, कंप्लीट कॉन्सेप्ट उसको क्लियर करा के दे रहे हैं। तो आज बात करेंगे सर हैशटैग नंबर 2। जो बच्चा डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको मेरा सजेशन है, हैशटैग 1 में हमने सिलेबस पेपर पैटर्न की बात कर लिया, हैशटैग 2 में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी समझा दिया है, और कुछ जो आपके यूनिट्स हैं उसके लेक्चर्स भी ऑलरेडी आपके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, एफवाई, बैफ, सेम 2, बिजनेस मैथमेटिक्स के नाम से, या फिर मैथ्स मैंने शायद से लिखा है शॉर्ट में। कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे सर, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से कवर करने, कौन कौन से टाइप्स ऑफ सम आप बोल सकते हो, किस पे ज्यादा फोकस करना उस पे आप ध्यान दो। 75 का पैटर्न है आप लोगों का। 75 में से क्वेश्चन 1 ये सर ऑब्जेक्टिव से, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑब्जेक्टिव्स में कोई इंपॉर्टेंट नाम की चीज नहीं है। 4 यूनिट है, चारों यूनिट पढ़ने पड़ेंगे सर, चारों यूनिट करोगे तभी आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हर एक बच्चे को पता होगा एंड ए भी 2 पार्ट में डिवाइड है, 8 मार्क्स 8 and 7 का पैटर्न है। 8, 7 में आपको लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या मिले हैं वो ध्यान से देख लो। एमसीक्यूज पूछा जा सकता है, सेट ट्रू एंड फॉल्स पूछा जा सकता है, मैच द पेयर पूछा जा सकता है, एंड फिलअप। वैसे फिलअप के चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि इतना हार्ड लेवल नहीं सेटअप होता। फिलअप में तो आपको ऑप्शंस भी नहीं होते सर। ये 3 में से कोई भी मोस्टली सेटअप होता है, एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स, मैच द पेयर में से कोई भी 2 रख देते हैं, आप लोगों को करना रहता है कॉन्सेप्ट। यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं सर, हर एक बच्चे को हर एक टॉपिक जो भी पब्लिकेशन आप फॉलो कर रहे हो, जो भी चाहे विपुल हो, मनन हो, जो भी पब्लिकेशन आप फॉलो कर रहे हो वहीं से क्वेश्चंस आपके बनते हैं, क्योंकि जो भी पेपर आपका सेटअप होगा आपके कॉलेज के सर प्रोफेसर ही डिसाइड कर रहे हैं, तो जो बुक उन्होंने प्रीफर किया होगा वहीं से ऑब्जेक्टिव्स के बनने के चांसेस आपके रहते हैं। प्रॉब्लम है प्रैक्टिकल को लेकर। क्वेश्चन नंबर 2 आपका 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल, क्वेश्चन नंबर 3 आपका 15 का प्रैक्टिकल एंड 4 प्रैक्टिकल, मतलब आपका ये 45 का प्रैक्टिकल है। तो ऑब्जेक्टिव हर एक बच्चे का होना चाहिए, चाहे मैथ्स में एवरेज बच्चा ही हो, टारगेट होना चाहिए सिर्फ 45 आउट ऑफ 45 प्रैक्टिकल में मिलना चाहिए हमको। क्या क्या कॉन्सेप्ट करने पड़ते हैं वो ध्यान से समझ लो, और कैसे लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराए गए हैं, या फिर जो बैलेंस है वो कैसे मिलेंगे उसका भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे बात कर लेंगे। अगर मैं पहले यूनिट की बात करूं तो आपका इसमें 3 पार्ट है, एक तो रेशियो, सेकेंड आपका है प्रपोर्शन, थर्ड आपका है सर परसेंटेज। सेकेंड अगर यूनिट की बात करूं, इंटरेस्ट नहीं है, सेकेंड तो आपका प्रॉफिट्स एंड लॉस है, प्रॉफिट्स एंड लॉस। थर्ड आपका है इंटरेस्ट एंड एन्युटी। लास्ट आपका है शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड। ये आपके 4 यूनिट्स है। 4 यूनिट्स आपको, हर एक बच्चे को इतना तो पता होगा सर हमारे 4 यूनिट्स है, बट एक जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है वो आप समझो। पहले क्या प्रॉब्लम आती है सर, आपको दिया जाता है ए बी, यहां लिख दिया जाएगा और कवर करो आप सी डी। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम का काम यही है कि सेटअप कैसे कर सकते हैं। जैसे रेशियो, प्रपोर्शन एंड परसेंटेज में से सर रेशियो यहां रख दिया, प्रपोर्शन यहां रख दिया, तो परसेंटेज यहां दिख सकता है, एंड डी में कोई और टॉपिक का पिकअप कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं है सर? बिल्कुल। तो मतलब यहां एक प्रॉब्लम, ऐसा नहीं कंपलसरी रेशियो के साथ में प्रपोर्शन ही आएगा, प्रपोर्शन हो सकता है यहां शिफ्ट हो जाए, परसेंटेज ऊपर शिफ्ट हो जाए। तो मतलब सर प्रॉब्लम ये है कि अगर हम ऐसे मन में डिसाइड कर ले कि रेशियो कर लेंगे, प्रपोर्शन, तो सर 15 मार्क्स क्लियर, ये चीज प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है, कॉलेज वाले हो सकता है सर किसी एक को ऊपर नीचे मींस सी या फिर डी में शिफ्ट कर दें, तो हमारे लिए सर प्रॉब्लम हो जाएगी। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे बैफ क्लास वाले बच्चों के साथ, बीएमएस क्लास वाले बच्चों के साथ, कि अब आपको टॉपिक पिक करना है सर, पहले कौन कौन से कॉन्सेप्ट हमारे इजी हैं, कौन कौन से पे फोकस हमको ज्यादा रखना है। जो मैंने लेक्चर्स प्रोवाइड कराए, ध्यान रखना है, इंटरेस्ट एंड एन्युटी पार्ट आपको करा दिया है।
कंप्लीट, इसमें कुछ मिसिंग ही नहीं है, मतलब A to Z कॉन्सेप्ट आपको करा के दिए गए हैं। कितने लेक्चर्स सर? हैशटैग नंबर 25, मतलब 15 लेक्चर्स तो वैसे जाने चाहिए, बट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को मैंने 3 से 4 लेक्चर्स प्रोवाइड करा के आपको 25 लेक्चर्स दे दिया है, और 25 लेक्चर्स जो बच्चा कवर कर लेगा, ध्यान रखना 25 लेक्चर्स मुझे पता है, मैंने इस तरीके से प्रिपरेशन कराई थी, बच्चे स्टार्टिंग से अगर फॉलो करते हुए आए तो इजिली अपना 15 मार्क्स क्लियर कर लें। कितना सर? अगर इंटरेस्ट ऑफ एन्युटी आपने किया तो ये 15 मार्क्स क्लियर हो जाए। आपको कैसे भी पूछने दो, कैसा भी पूछने दो कॉन्सेप्ट, आपका 15 क्लियर ही हो जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं, यहां पे देखिए आप लोग, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एन्युटी, ईएमआई। जब आप इंटरेस्ट एंड एन्युटी का इंट्रोडक्शन पार्ट देखोगे तो वहां पे मैंने क्लियर डिवाइड किया है टॉपिक कितने पार्ट में डिवाइड है। जैसे सर इंटरेस्ट वाला पार्ट हमारा 2 पार्ट में डिवाइड है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों का एक एक क्वेश्चन बनेगा, बट कंपलसरी नहीं ए में बनेगा बी में बन जाएगा सर, ए सी में बन सकता है, ए डी में बन सकता है, लेकिन हमको प्रैक्टिस तो सर दोनों करना पड़ेगा, मतलब दोनों कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस करोगे तभी बेनिफिट्स है आपको। एंड जब बात करेंगे सर एन्युटी कॉन्सेप्ट में, तो इसमें मैंने 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको दिए हैं, एक एन्युटी, सेकंड आपका ईएमआई का कॉन्सेप्ट। तो 2 पे फोकस पहले हमारा होना चाहिए, बाद में टाइम आपके पास बचा तो प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू आप कर लेना, इनफ, 15 मार्क्स आपका क्लियर हो गया। उसके बाद आपको और कौन से लेक्चर्स मिले हैं? शेयर्स मिले हैं, तो शेयर्स का एक ही क्वेश्चन आने का चांस रहता है, शेयर्स प्रैक्टिस कर लेना आप लोग। लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे। म्यूचुअल फंड के लेक्चर्स नहीं है, तो म्यूचुअल फंड में जो इंपॉर्टेंट है, म्यूचुअल फंड में 2, एक तो एंट्री लोड से रिलेटेड सम आते हैं, सेकंड सर एग्जिट लोड से रिलेट वाला सम आएगा, मतलब जिन बच्चों ने प्रैक्टिस किया होगा उनको समझेगा कौन से टाइप्स ऑफ सम की मैं बात कर रहा हूं। मतलब सर म्यूचुअल फंड से 2 क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है, तो प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट बात करेंगे पहले यूनिट पे, जब आप आते हो रेशियो, प्रपोर्शन एंड परसेंटेज, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितना सर? एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, और मैंने जो प्रैक्टिस करवाया है रेशियो के बेस पे 4 लेक्चर, कितने 4 लेक्चर्स प्रोवाइड कराए हैं, और मैंने बोला था अगर जो टॉपिक हार्ड रहेगा, इजी रहेगा, उसके हिसाब से हैशटैग एडलेस हो सकती है। अब ऐसा नहीं 4 ही होगा। अब जैसे परसेंटेज टॉपिक आपका एकदम इजी लेवल है, उसको 4 लेक्चर्स ले जाके कोई बहुत मतलब बेनिफिट्स नहीं है। आप रेशियो बढ़ा दो, प्रपोर्शन बढ़ा दो, क्योंकि हाँ इसमें इसके अंदर डिटेल से थोड़े से कॉन्सेप्ट हमारे वहां आप बढ़ा सकते हो, बट आपके एग्जाम में एक रेशियो, एक प्रपोर्शन, एक परसेंटेज का क्वेश्चन आएगा। कैसा आएगा? फॉलो कर लो जो मैंने सीरीज आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। कराया नहीं तो बच्चे जाके ढूंढने लगेंगे और बोलेंगे सर आपने तो कराया नहीं, ये कराने वाला हूं आपको। एंड सर प्रॉफिट्स एंड लॉस से एक क्वेश्चन बनने के चांसेस है, मैक्सिमम 2, क्योंकि छोटा टॉपिक है, बहुत हार्ड लेवल का टॉपिक नहीं, बहुत छोटा सा टॉपिक है, 2 क्वेश्चन मैक्सिमम लिख दिया हूं। मतलब सर हमारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं? इंटरेस्ट एंड एन्युटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले बहुत अच्छे तरीके से कवर करो। क्या क्या कॉन्सेप्ट कवर करना है सर? मैंने यहां लिख दिया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एन्युटी एंड ईएमआई, 4 टॉपिक उसके अंदर इंपॉर्टेंट है, चारों के आने के चांसेस है। अब ये हो सकता है कोई क्वेश्चन नंबर 3 में आ सकता है, 4 में आ सकता है, मतलब वो तो कॉलेज के आपके सर डिसाइड करेंगे। ऐसा कोई बच्चा ये नहीं समझेगा कि सर यहीं आएगा वो क्वेश्चन। मैंने टॉपिक लिखा है कि एग्जांपल समझाने के लिए, हो सकता है आपका क्वेश्चन कहीं भी आए, बट आने के चांसेस बहुत है प्रैक्टिकल में। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ा एडवांटेज आपको जो बीएमएस क्लास से मिलता है शॉर्ट नोट्स में, कि शॉर्ट नोट्स ऐसे पूछे जाएंगे सर जिसके बारे में अगर हमको थोड़ी बहुत भी इंफॉर्मेशन है, या हमने ऐसे वर्ड है कि सुने हुए हैं कि सर उसको इजीली अपने डिटेल्स में लिख सकते हैं। जैसे सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पूछा जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पूछा जाएगा, डिस्टिंग्विश के बारे में पूछा जाएगा। जब आप ध्यान रखना मैथ्स के थ्योरेटिकल पार्ट की बात करते हो तो उसमें एग्जांपल बहुत कंपलसरी है। जैसे आप इकोनॉमिक्स कॉमर्स लिखते हो वैसा मत लिखते बैठ जाना, कोई भी बच्चे दिमाग में वैसा आप मैथ्स के जरिए नहीं लिखना है। आपको कॉन्सेप्ट सिंपल सा बताना है, फॉर्मूला लिखना है। जैसे सिंपल इंटरेस्ट बता रहा हो तो फॉर्मूला जरूर लिखो सर, एसआई इक्वल टू पीएनआर अपॉन में 100, वेयर एसआई इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट, पी मींस प्रिंसिपल अमाउंट, आई मींस रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड एन मींस नंबर ऑफ ईयर। फिर सपोज एक एग्जांपल देके दिखा दो, मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट आपको करना, मतलब एक्सप्लेन जब करो तो एग्जांपल्स जरूर ऐड करो आप लोग। शॉर्ट नोट्स में और क्या इंपॉर्टेंट है सर? प्रेजेंट वैल्यू इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला जरूर लिखना, फ्यूचर वैल्यू इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला जरूर लिखो। शेयर्स का जब आप डिटेल बताओगे, शेयर्स के जब डिटेल बताओगे तो वहां पे मार्केट वैल्यू, फेस वैल्यू,
रेट ऑफ डिविडेंड या फिर डिविडेंड, मतलब थोड़े बहुत इंफॉर्मेशन, थोड़ा इंफॉर्मेशन सबका देना है और एक दो एग्जांपल्स भी ऐड कर देना जरूर वहां पे। म्यूचुअल फंड के बारे में पूछा जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस पूछा जा सकता है, प्रॉफिट क्या होता है या फिर लॉस क्या होता है। मतलब आपको ये बहुत बड़ा एडवांटेज है ना कि बहुत ऐसे ऐसे वर्ड पूछे जाएंगे जिसके बारे में हमको सर इंफॉर्मेशन है और आपका टॉपिक भी वैसा है, थोड़ा सा रिलेट करता है। अगर रेशियो प्रपोर्शन परसेंटेज हटा दो तो प्रॉफिट एंड लॉस सर हमको पता है, कितना प्रॉफिट होता है कितना लॉस होता है, प्रॉफिट एंड लॉस को डिवाइड कैसे करते हैं, यही सब चीजें आप इस टॉपिक में सीखते हो। इंटरेस्ट के बारे में सर थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन हमको पहले से है। इंटरेस्ट हमारे दो टाइप में डिवाइड होते हैं, एक तो सिंपल इंटरेस्ट होता है, सेकंड हमारा सर कंपाउंड होता है। सिंपल इंटरेस्ट में सर कॉमन सी बात है, हमारा रेट ऑफ जो भी अमाउंट आएगा, रेट नहीं सॉरी, जो अमाउंट आएगा इंटरेस्ट का वो हर साल का फिक्स हो जाता है। बट यहाँ पे सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, वो एक्यूमुलेट हो जाता है, मींस एक्यूमुलेटेड वैल्यू जो आती है हमारा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट उस पे ऐड होके नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आता है। जब डिटेल्स आप पढ़ोगे वहां आपको समझेगा। मतलब ऐसे ऐसे वर्ड है सर जिनके बारे में हमने कहीं ना कहीं सुना है, पढ़ा है, बस आपको एक आइडिया चल जाए कि लिखना कैसे है, मैथ्स के शॉर्ट नोट्स को लिखना कैसे है, वो इंपॉर्टेंट। तो बच्चों की डिमांड थी सर शॉर्ट नोट्स एटलीस्ट बता दीजिए, हम बुक से कवर कर लेंगे। तो मैंने शॉर्ट नोट्स भी बता दिए, प्रैक्टिकल पे फोकस कौन कौन सा रखना है वो बता दिया। अब कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आएगा, आपने अगर टॉपिक जो जो आपको बताया वो अगर कवर कर लिया तो बेस्ट। और मैंने F5 सेम टू मैथ्स के नाम से सेपरेट प्लेलिस्ट बना के रखी है। अगर किसी बच्चों को वीडियो ढूंढने में कोई दिक्कत है तो आप शिफ्ट हो जाओ और क्लियर हर एक यूनिट का #1 से लेके कंटिन्यू लेक्चर्स अपलोड किया हो, तो वहां पे आप जाके कंप्लीट तरीके से अपना लेक्चर्स फॉलो कर सकते हो। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम लोग बात करेंगे आपका जो टॉपिक बैलेंस है उसके बारे में, और बहुत ही जल्द टॉपिक आपका जो टॉपिक है वो क्लोज करेंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।